हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस, मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया वर्ब फ्रॉम प्रिंट टू पैरामाउंट। उसका बेसिक का वीडियो हम लोग बना चुके थे। आज ये इसका वीडियो नंबर 2 है। आपकी काफ़ी डिमांड देख रहा हूँ मैं, लगातार आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर पैरामाउंट जल्दी कंप्लीट करा दीजिए, एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करा दीजिए, बहुत जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कंप्लीट करा दीजिएगा। गाइस, वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए लगातार। मैं कभी कुछ मटेरियल ला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ कराया जाए आपको एग्जाम से पहले। बिल्कुल बेफिक्र रहिए और मैं फिनिश कर भी दूंगा। गाइस, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज मॉडल जो वर्ब है हमारी विल, शैल, कैन में, वुड, शुड, कुड, माइट, उनके यूजेस के बारे में, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ हुआ करता है उनका। गाइस, बहुत शानदार वीडियो रहने वाली है। जो लोग अभी अभी विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर पहली बार, वो तो पूरा वीडियो को देख कर जाए ही, और जो न्यूज़ पुराने स्टूडेंट हैं जिनको पता है कि हम लोग क्या पढ़ाते हैं वो तो रुकेंगे खैर। गाइस, यहाँ पूरा वीडियो को देखें। गाइस, आज कुछ मॉडल वर्ब्स को हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या उनके यूजेस हैं। जैसे कि कह रहा है कि यूजेस ऑफ कैन और कुड। कैन का प्रयोग पावर यानी कि शक्ति बताने के लिए, एबिलिटी योग्यता बताने के लिए, कैपेसिटी आपकी क्षमता को बताने के लिए किया जाता है। कुड का प्रयोग सब कुछ यही बस पास्ट में, किसमें बच्चों, पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये पावर वाली बात उसने क्या करी आपके सामने। देखिए, पावर भगवान ने हमें दो तरह की देके भेजा है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल पावर वो पावर जो गॉड गिफ्टेड है, जो भगवान ने हमें देके भेजा है, और एक्सटर्नल पावर वो पावर जो गॉड गिफ्टेड नहीं है, जिसको हमें खुद यहाँ पैदा करना पड़ता है, ये मैन मेड है। इस गाइस, तो यहाँ बच्चों जो मैन मेड पावर है उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसमें 3 तरह की पावर आपके इस्तेमाल होती हैं। बॉडी पावर, मनी पावर, माइंड पावर। इस गाइस, और ये जो मेन मेड पावर है इनके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग कैन का, और जो गॉड गिफ्टेड पावर है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग डेयर टू का। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल कर रहे हैं हम लोग कैन की बात, तो हम लोग कैन की बात करेंगे। तो गैस, पावर का मतलब यहाँ पे इस तरह की पावर से है, मतलब कोई ऐसी पावर जो व्यक्ति ने खुद यहाँ आके पैदा की है उसके लिए। लाइक बॉडी पावर से मेरा मतलब है, मैंने कहा कि मैं 20 लोगों को एक साथ पीट सकता हूँ, मैं साउथ का हीरो हूँ और मैं 20-20 लोगों के साथ पीट सकता हूँ। तो कहते हैं मेरे अंदर बॉडी पावर है, मेरे अंदर एबिलिटी है, मैंने सीखा है सब कुछ, तो इसलिए मैं 20 लोगों को कहा, मैंने 20 लोगों को पीट सकता हूँ। मनी पावर से मतलब मेरे पास इतना पैसा है, मैंने यहाँ आकर के इतना पैसा कमा लिया है कि आज मैं चाहूँ तो ताजमहल भी खरीद सकता हूँ। जैसे कि आज आप देखते हैं बच्चों, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अडानी, ये सब लोग देख रहे हैं आप लोग किस तरह से कंपनीज खरीद रहे हैं भारत की, क्योंकि इनके पास पैसा है बच्चों। तो ये इनकी होगी मनी पावर। अगली है माइंड पावर। माइंड पावर मतलब मैं दुनिया का कोई भी सवाल सोल्व कर सकता हूँ मैथमेटिक्स का। मैंने अपने आप को इस लायक बनाया बच्चों कि मेरी मैथमेटिक्स आज बहुत अच्छी हो गई है और मैं कोई भी सवाल हल कर सकता हूँ। किस गए, इसे बोलते हैं माइंड पावर। तो पावर आपके 3 तरह की होती हैं, बॉडी पावर, मनी पावर, माइंड पावर। इनके लिए इस्तेमाल करने वाले हैं हम कैन। एक होती है आपकी इंटरनल पावर जो गॉड गिफ्टेड है। लाइक आप लोग बात करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि मैं रात को 2 बजे शमशान घाट जा सकता हूँ। तो गाइज, ये पावर जो है यहाँ पर किसी शरीर की कोई जरूरत नहीं है, किसी पैसे वाले की कोई जरूरत नहीं है, किसी दिमाग वाले की जरूरत नहीं है। यहाँ चाहिए तो क्या बच्चों, एक बहुत ही बड़ा दिल। क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा दिल। कब्रिस्तान रात 2 बजे जाने के लिए आपको चाहिए बहुत बड़ा दिल। वहाँ पर शरीर से कोई लेना नहीं है, आप कमजोर हो तो भी जा सकते हैं, तगड़े हो तो भी जा सकते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग डेयर टू का। इसका इस्तेमाल करते हैं डेयर टू का। यह आपकी इंटरनल पावर है। आई डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड एट 2 PM। तो गाइज, एट 2 AM, सॉरी, मैं रात 2 बजे कब्रिस्तान जा सकता हूँ, मेरे अंदर है पावर इतनी। तो गाइज जो है ये आपका डेयर टू है। क्या आपका ये डेयर टू। सो गाइज, यहाँ बात करते हैं कैन के यूजेस की। उसने कहा ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह उस बॉक्स को उठा सकता है। तो ये जो है बच्चों आपकी हो गई है बॉडी पावर। कौन सी पावर होगी बच्चों, ये बॉडी पावर के अंदर आपका ये प्रोग्राम आएगा। मैंने कहा आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सकता, ये मेरी सामर्थ्य की बात हो गई बच्चों, मेरी कैपेसिटी की बात हो गई है, मैं फिलहाल कल नहीं आ सकता।
क्योंकि मुझे कुछ काम है या फिर मेरी तबीयत खराब रह सकती है, कुछ भी बच्चों आपको लग रहा है रात में ही कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो है थोड़ा डाउन हो रहा है, तो आप लोगों ने पहले अनाउंस कर दिया भाई कल मुश्किल है मेरा बैच में आना, मैं आ भी सकता हूँ और नहीं भी, तो आई कुड नॉट कम यस्टरडे। बच्चों एक साथ आपको और बता दूँ बच्चों, क्योंकि आप लोग कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो आपको निकालनी है बाल की खाल। अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव प्रेजेंट में होता तो बनता आई कुड नॉट कम टुडे, मैं आज नहीं आ सकता हूं। तो क्या यहाँ आप लोग देखेंगे, मैं आपको बता दूं बच्चों, देखिए कैन नॉट को हमेशा इकट्ठा लिखते हैं, ये बात ध्यान रखें बच्चों। कंपटीशन के बच्चे स्पेशल तौर पर ध्यान रखें, आपने भले लिखित रूप में कुछ गलतियाँ क्यों 10वीं 12वीं BA में, लेकिन अब ये गलती नहीं करनी है। SSC 2014 में ये सेंटेंस आया और इसने सबकी बेल्ट बजाई, और ये सेंटेंस बच्चों ने गलत किया, क्योंकि गाइज कई लोगों को नहीं पता है कि कैन नॉट को हम लोग अलग अलग या इकट्ठा लिखते हैं, उनको कुछ कंफर्मेशन ही नहीं है इसके बारे में। तो कैन नॉट हमेशा इकट्ठा लिखा जाता है। तो गाइज आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सका, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, मैं बॉक्स उठा सकता हूँ। कैन का प्रयोग बच्चों हम लोग परमिशन देने और लेने दोनों के लिए करते हैं। आस्क परमिशन और गिव परमिशन दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग कैन का। गाइज एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, कैन थोड़ा सा रूड रहता है, कैन में थोड़ा सा भाव जो है आपका रूड रहता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लाइक मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं आपके घर आ रहा हूँ जिस गाइज, या फिर मैं आपके कोचिंग सेंटर पर आ रहा हूँ। सो यहाँ पर दो तरह से देखिएगा ध्यान से, कैन में हम लोग दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मे का इस्तेमाल भी करते हैं परमिशन मांगने के लिए और कैन का इस्तेमाल भी करते हैं। कैन के अंदर क्या है बच्चों, कैन के अंदर वो चीज़ आपकी है, यानी कि आप उसके ओनर हैं, और मे के अंदर वो चीज़ आपकी नहीं है, आप उसके ओनर नहीं है। लाइक मान लीजिए ये आपका रूम है, आप अपने घर पर हैं, तो आपको किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। आप पूछेंगे कैन आई सिट, तो यस यू कैन सिट, बिकॉज घर आपका है, चेयर आपकी है, सब कुछ आपका है। लेकिन गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति में हमें और चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर मान लीजिए उसी कंडीशन में मैं खड़ा हूँ, यानी कि मैं से मतलब मैं आपका टीचर हूँ इस टाइम यहाँ पे, इस गाइस, और मैं आपके सेंटर पर आ रहा हूँ, तो मुझे भी आपकी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज मैं पद में आपसे बड़ा हूँ। मैं वहाँ पर बेझिझक होकर बैठ सकता हूँ और कैन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई सिट, आप मुझे मना भी नहीं कर सकते। इस तरह से बच्चों जब कोई आपसे बड़ा आपकी ही चीज़ को मांग रहा हो, तो गाइस आप लोगों को मजबूरन उसको चीज़ देनी होगी, क्योंकि आप उसे मना नहीं कर सकते। इस गैस तो यहाँ फिलहाल बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कह रहा है कि कैन का प्रयोग परमिशन देने के भाव को अभिव्यक्त करता है। यू कैन गो नाउ, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी कि सैद्धांतिक संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए करता है। एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, यानी कि हर कोई गलती कर सकता है। ये सैद्धांतिक भावना है बच्चों, क्योंकि मतलब सैद्धांतिक से मतलब जो यूनिवर्सल है, बिल्कुल सबके लिए संभव हो, मतलब हर कोई गलती कर सकता है, आप मैं कोई भी कर सकता है, नहीं बल्कि गलतियां होती हैं बच्चों। यस गाइस, तो ऐसी कोई संभावना जब हो तब उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब दूरस्थ संभावना के लिए, किसके लिए बच्चों, बहुत दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए कुड का। हालांकि इसके लिए माइट का इस्तेमाल बड़ा प्यारा रहता है बच्चों, हालांकि बड़ी कन्फ्यूजन रहती है मे और माइट को लेकर के मनों में बच्चों के, तो ये कन्फ्यूजन बनी रहेगी आपकी जब तक आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। आज इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, शायद आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, उम्मीद करता हूँ। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं कुड का, माइट का भी इस्तेमाल करते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, आपकी सीट के अंदर बम हो सकता है। तो गाइज यहाँ एक पॉसिबिलिटी है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो गाइज यहाँ इस तरह के इस्तेमाल भी करते हैं। माइट का इस्तेमाल भी कुछ इसी तरह से करते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। मैंने देखा कि आज बहुत ही कम बादल हैं मतलब इतने बादल नहीं है। एक तो ये होता है कि बादल पूरे छाए हुए हैं, बिजली गड़गड़ा रही है, साफ दिख रहा है, वैज्ञानिकों ने भी कह दिया कि आज बारिश होगी। मैं कह लूँगा आज बारिश हो सकती है, तो मैं कहूँगा इट मे रेन टुडे, क्योंकि वहाँ पे संभावना है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है। लेकिन अगर बहुत दूर की संभावना है तो आप बोलेंगे इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। सो गाइस यहाँ ध्यान दीजिएगा इस बात पे, कह रहा है कि देयर कुड बी बॉम्ब ब्लास्ट। कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन के लिए, किसके लिए बच्चों, दोस्ताना निवेदन के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों को किया जाता है। और कुड का उपयोग करते हैं हम लोग औपचारिकता के लिए, किसके लिए करते हैं बच्चों, औपचारिकता के लिए, पोलाइटनेस के लिए। कुड यू प्लीज लैंड मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन देंगे। तो गाइज कुड का प्रयोग करते हैं हम लोग विनम्रता के लिए, पोलाइट के लिए, और कैन का प्रयोग करते हैं दोस्ताना के लिए। कैन आई टेक योर स्कूटर, जब आपका बराबरी का अधिकार हो या फिर कोई चीज़ ऐसी जो कि लाइक मान लीजिए मैंने अभी कहा ना कि मैं कोई चीज़ आपसे मांग रहा हूँ तो आप मुझे मना नहीं कर सकते, तो कैन आई टेक योर स्कूटर,
आपको मजबूरन देना होगा, आपका मन कर रहा हो या ना कर रहा हो। यानी कि आपसे कोई बड़ा अगर आपको कोई चीज़ मांग रहा है तो आपको मजबूरन देना होता है, खासकर उसके लिए जिसका आप सम्मान करते हैं। यस गाइस, यहाँ पे कैन आई टेक योर स्कूटर, बिल्कुल। कुड आई टॉक टू मिसेस शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ। तो गाइस यहाँ आपका पोलाइट की भावना आ रही है। एक बात का बच्चों और ध्यान देखिएगा, कैन के साथ में हम लोग कभी भी एबल या फिर अनेबल शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव में हो या नेगेटिव में हो, क्योंकि कैन खुद ही आपकी एबिलिटी को शो करता है। जैसे कि हम लोग ये बात पहले आपको बता चुके हैं, एबिलिटी को ही शो करता है। मैंने कहा कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी को ही तो शो कर रहा है बच्चों, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यस गाइज, तो यहाँ पर कैन के साथ में आपको एबल या अनेबल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि उसने कहा आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, तो गाइज यहाँ पे आई कैन नॉट बी एबल का इस्तेमाल नहीं होगा, आई कैन नॉट कम टुमारो, आई कैन नॉट कम टुमारो। साथ ही साथ बच्चों मैं आपको बता दूं, जब भी किसी वर्ड में आपका आ जाएगा एबल, एबल, आपको उसके साथ में टू जरूर लगाना है, चाहे वो एलिजिबल हो, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो, चाहे वो कोई सा भी एबल हो, आपको एबल वाले वर्ड के साथ में टू फिक्स प्रीपोजिशन अवश्य ही लगानी होगी, ये ध्यान रखिए बच्चों। नोट कह रहा है कुछ यहाँ पे, इसको बच्चों यहाँ पे सुपरफ्लोस कह रहा है कि ऐसा करके हम अपने वाक्यों को सुपरफ्लो बना देते हैं। सुपरफ्लोस के अर्थ है मतलब जरूरत से ज़्यादा। आई कैन नॉट कम टुमारो, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। तो गाइस यहाँ पे आप या तो कैन नॉट लगाइए या फिर एबल, इन दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है जी। मैंने कहा आई एम अनेबल टू कम, मैं आने में अयोग्य हूँ, या फिर आई कैन नॉट कम, ये लीजिए जी। इस गाइस, तो आप इसे जिस तरह से मर्जी बना दीजिए, चाहे मॉडल वर्ब से बना दीजिए, चाहे आप बना दीजिए अनेबल या एबल से, लेकिन दोनों एक साथ मत लगाइएगा बच्चों। क्योंकि एक कहावत अंग्रेजी में, यू कांट डांस इन टू वेडिंग्स एट अ टाइम, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, तो एक साथ दो रूल आपके नहीं आ सकते हैं। इसी को अंग्रेजी ग्रामर बोला गया आपका सुपरफ्लोस, आवश्यकता से अधिक। इसके ऊपर हमारा कंप्लीट वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप जाइएगा और देखिएगा गाइस। ओके गाइस, चलिए फिलहाल अगली बात पे चलते हैं बच्चों अपनी। सो गाइस, बात शुरू करते हैं आपकी अगली मे, माइट और मस्ट की। मे गाइस, कैन का प्रयोग भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं सख्ता के अर्थ में, और मे का इस्तेमाल भी करते हैं हम लोग सख्ता के अर्थ में ही। लेकिन गाइस दोनों के प्रयोग में थोड़ा सा अंतर रहता है। मे में थोड़ा सा पोलाइटनेस झलकता है बच्चों, कैन में वो चीज़ नहीं झलकती है। लाइक मान लीजिए अगर आपने पूछा है मैडम से कैन आई कम, इसका मतलब आप अंदर आएंगे, आपको परमिशन की आवश्यकता नहीं है। यस गाइस, अगर आप कह रहे हैं कि मे आई कम, आपको परमिशन की आवश्यकता है, आप जब तक मैम नहीं कहेंगी तब तक आप अंदर नहीं आएंगे। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है कैन और मे में। मैंने कहा कैन आई सिट, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, इसका मतलब मैं बैठ के रहूँगा। और अगर मैंने कहा मे आई सिट, तो यहाँ पे संभावना की आवश्यकता है। दूसरी बात गाइस, यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई चीज़ आप ही की है और वो आपके दोस्त के पास है, आप उससे कहेंगे कैन आई टेक माई बाइक, क्या मैं अपनी बाइक ले सकता हूँ। तो गाइस यहाँ आप लोग कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज वो चीज़ आप ही की है। या फिर कोई आपसे बड़ा आपसे कोई चीज़ मांग रहा है, तब कैन आई बोरो योर बाइक, तब आप लोग कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। यस गाइस, तो कुछ इस कंडीशन में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैन का और मे का। चलिए फिलहाल बात शुरू करते हैं मे की। मे का प्रयोग संभावना या अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब जब आपको संभावना हो, आपको कंफर्म ना हो ये काम हो सकता है नहीं। आपने कहा इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, आपको लग रहा है कि संभावना है, तो ठीक है। मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप लोग करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, यस मे यू लिव लॉन्ग, ये मैंने आपको सिंटैक्स नाम के चैप्टर में ही पढ़ाया था। सिंटैक्स नाम का चैप्टर जो हमने पैरामाउंट के बुक से पढ़ाया उसमें ये रूल पैरामाउंट ने कहा कि विश या प्रेयर वाले सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो गाइस उसने कहा गॉड ब्लेस यू, वहाँ पर उसने इस सेंटेंस को कहा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जबकि गाइस वो सेंटेंस वहाँ पर रॉन्ग बताया गया है। क्यों गाइस? क्योंकि यहाँ हम लोगों ने, मतलब हम जैसे लोगों ने यहाँ से मे गायब कर दिया है। बात करते करते हमने यहाँ से मे गायब कर दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने बोलते अपनी भाषा में गलत इस्तेमाल करने शुरू कर दी और हमें लगता है कि अब ये सही चीज़ें आपकी सही हैं।
इस गाइस जैसे कि आप लोग बोलते हैं ऑफ, ये ऑफ नहीं है बच्चों, ये आपका आव है। क्या आपका ये आव, लेकिन हमें लगता है कि हम सही हैं। इस गाइस आप बोलते हैं जाम, वो जाम नहीं लग रहा है सड़कों पे, वो है आपका जैम। क्या बच्चों आपका वो जैम। बस इसी तरह से हम छोटी छोटी गलतियां करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमसे रोजाना बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, वो हमारी जुबान पर टिक चुकी हैं, अब उन्हें आगे बता रहे हैं लोगों को। आगे देखिएगा, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ होगा, और पर्पस का बोध हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा बच्चों? मे का। वी ईट सो दैट वी मे लीव। यस बच्चों, पर्पस की बात हो रही है, मतलब किस लिए करते हैं इस काम को हम लोग। भाई हम खाना खाते हैं, उसने पूछा क्यों? जिससे कि हम जी सकें। बच्चों जीने के लिए तो खाना खाते हैं हम लोग, यस एनर्जी चाहिए होती है। यस गैस, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रातों को खाना छोड़ रखा है अपना, नहीं खाते खाना, उनमें से मैं भी एक हूँ। सो गैस आपको सिर्फ एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए इतना खाइए बस जितना आपको एनर्जी मिलती रहे। कुछ लोग सिर्फ इतना विश्वास करते हैं और कुछ लोग पेट भरने के लिए खाना खाते हैं। यस गैस, तो यहाँ दोनों ही बातें आपके लिए निर्भर करती हैं। तो गैस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि उसने कहा आपसे वी ईट सो दैट वी मे लीव, तो यहाँ पे ये पर्पस को व्यक्त कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपने सो दैट के साथ इस्तेमाल किया है। यहाँ पर्पस क्या काम कर रहा है? सो दैट। मैं तो वही काम कर रहा है जो काम वो करता था, पर्पस के लिए व्यक्त किया आपने सो दैट। तो गैस यहाँ इस कंडीशन में भी आप मे का इस्तेमाल करेंगे। माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी कह लो, या फिर कह लो आप रिमोट पॉसिबिलिटी। कौन सी पॉसिबिलिटी? रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब दूरस्थ संभावना। दूरस्थ संभावना के लिए, मतलब दूर की संभावना के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं माइट का। उसने कहा कि ही माइट पास द एग्जाम बट सिंग इज इंटेलिजेंट, आई डो नॉट हैव मच होप। वो एग्जाम पास कर सकता है लेकिन उसके इंटेलिजेंस को देख करके मुझे उससे उम्मीद कम ही है। आई डो नॉट हैव मच होप। तो गैस यहाँ सेंटेंस में आप लोगों ने लगाया माइट का इस्तेमाल। जैसे कि आपने कहा कि इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे गैस माइट का इस्तेमाल जो है हमने किया है दूरस्थ संभावना के लिए। आगे बढ़िएगा, कह रहा है कि अगर संभावना बहुत अधिक हो, मतलब पक्का आपको लग रहा है कि होगा ही होगा, आप इस्तेमाल करते हैं मस्ट का। किसका इस्तेमाल करते हैं? मस्ट का। ही स्टेज इन 5 स्टार होटल एंड ट्रेवल्स बाय नाइट, ही मस्ट बी वेरी रिच। देखिए उसने, आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है क्या, आपने देखा वो बंदा 5 स्टार होटल में रह रहा है और ट्रैवल भी फ्लाइट से करता है, यानी कि यात्रा फ्लाइट से करता है, तो आपने क्या अंदाजा लगाया कि बहुत अमीर होगा। क्या होगा? वो अमीर होगा। तो गैस सही बात है, यही तो इशारे होते हैं। आपको दिख रहा है व्यक्ति के जेब में जो है एक एप्पल आईफोन 11 प्रो है, तो समझिएगा बहुत अमीर है। इस गैस एक बंदा बेचारा कीपैड फ़ोन लेके घूम रहा है, इसका मतलब वो कंजूस है। हम लोग उसको कंजूस की परिभाषा दे देते हैं, लेकिन बच्चों सबका शौक जी करता है शौक पूरा करने को, लेकिन कुछ लोग जिम्मेदारियां बंधे होते हैं। यस गैस, वरना शौक आप भी पूरे कर सकते हैं अपने। यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल किया उसने बिल्कुल संभावना को और मजबूत करने के लिए। मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। जैसे कि आपने कहा मे आई कम इन सर। क्यों बच्चों? यहाँ पे आप कैन भी लगा सकते थे, लेकिन कैन में यहाँ पे सम्मान खत्म हो जाएगा। मैंने आपसे बताया ना, मे और कैन में डिफरेंस समझिएगा ध्यान से। मे और कैन में डिफरेंस बच्चों, कैन थोड़ा रूड है, मे थोड़ा पोलाइट है। में कोई चीज़ आपकी है, सॉरी कैन में आप उसके ओनर हैं, आप उसके ओनर नहीं हैं। कैन में आपसे कोई बड़ा आपसे कोई चीज़ मांग रहा है, यस आपसे कोई बड़ा, यानी कि कोई सम्मान जिसका आप सम्मान करते हैं, कुल मिला के बात यह है। यस गैस, और में आपसे बराबरी का कोई व्यक्ति। तो गैस यहाँ पे अगर आप जिसका सम्मान करते हैं, आप उसको, वो आपसे अगर कैन कह के मांग रहा है तो आप उसे मना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे यही बात पूछना चाह रहा है। आपने कहा मे आई कम इन सर, चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कह रहा है कि मे और माइट के साथ पॉसिबली एवं लाइकली का प्रयोग ना करें, जो कि ये दोनों संभावना दर्शाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मे और माइट हम लोग करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल है, संभावना के लिए। अगर आप इनके साथ में पॉसिबिलिटी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हुबहू आपका सुपर फ्लो, जैसे कि आपने कैन के साथ में
एबल का इस्तेमाल किया था। ऐसे ही मे के साथ में पॉसिबल है, क्योंकि ये खुद ही पॉसिबिलिटी के लिए आपका इस्तेमाल हो रहा है। उसने कहा वी मे पॉसिबली कम टुमारो, जी नहीं, वी मे कम टुमारो या फिर वी विल पॉसिबली कम टुमारो। यस गाइस, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि शैल और विल, शैल और विल। जैसे कि बच्चों को पता ही है कि ग्रामर में, स्पोकन में तो नहीं, स्पोकन में सभी के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन ग्रामर हम लोग इस्तेमाल करते हैं आई और वी के साथ शैल का, और बाकी के साथ सभी का विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन गाइस जब बात हो इन्वर्जन की, किसकी बात हो, इन्वर्जन की, इन्वर्जन मतलब बच्चों बोलते हैं उल्टे को, किसको बोलते हैं, उल्टे को। जब बात हो उल्टे नियमों की, किसके नियमों की बच्चों, उल्टे नियमों की। देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा इनवर्ट, क्या सुना होगा बच्चों आपने, इन्वर्ट, इन्वर्ट से बना आपका इन्वर्जन, क्या बना आपका इन्वर्जन, यहाँ पे ऐसा आना था, माफी चाहूंगा। सो गाइज इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा करना किसी चीज को, क्या करना किसी चीज को, उल्टा कर देना। तो गाइज यहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ देखी होंगी कई बार इस तरह की, जैसे कि इन्वर्टर, इन्वर्टर क्या करता है बच्चों, उल्टा ही करता है, बिजली खाता है, बिजली वापस देता है आपको। कोमा इन्वर्टर, कोमा इंग्लिश में आपने लगाया होगा, यहाँ पे भी आज वही बात है, इन्वर्जन रूल। तो गाइज इन्वर्जन रूल में क्या होता है, आपका आई और वी के साथ लगा जाता है विल, और बाकी सभी के साथ लगा दिया जाता है शैल, उसे बोलते हैं इन्वर्जन रूल। लेकिन ऐसा यानी कि आप कभी भी लगा देंगे। कंडीशन है बच्चों, जब कोई काम आपको लग रहा है कि आप कंफर्म करेंगे, मतलब होगा ही होगा, उस स्थिति में आप लोग इस्तेमाल करते हैं इन्वर्जन रूल का। यस, मैंने कहा कि मैं इस साल अवश्य पास हो जाऊंगा, तो मैंने इस्तेमाल किया इन्वर्जन रूल का। किसका इस्तेमाल किया बच्चों हमने यहाँ पे, इन्वर्जन रूल का। यस गाइस, इस तरह से बातचीत करें तो जब आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे सेंटेंस की फॉर्मेशन का। चलिए बच्चों ध्यान से देखते हैं यहाँ पे आज का पहला नियम सेल और विल का। कह रहा है कि सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विद मी, यहाँ पे आपने शैल और विल का इस्तेमाल किया, सेंटेंस एंड से जुड़े हैं इसलिए, अन्यथा आप एक ही सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ पार्ट 1 में। एक ही वाक्य में डबल मॉडल वर्ब का इस्तेमाल आप लोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो आपसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। ध्यान रखें बच्चों, एक सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब का इस्तेमाल आप कभी नहीं करेंगे। जैसे अगर ऐसा है तो आप इन, इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइड, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वेदर, इनके बाद वाली मॉडल वर्ब को हमेशा के लिए हटा देंगे। जस्ट गाइस, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि मॉडर्न इंग्लिश में हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं जो अस्वीकार्य, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। बच्चों मैं कहूँगा कि आप ना ही करें तो अच्छा होगा। मॉडर्न इंग्लिश मैं भी कह रहा हूँ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर। इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर में बच्चों अंतर रहता है। स्पोकन में क्या है कि आपको अपनी बात सिर्फ लोगों को समझानी है, और ग्रामर में बच्चों यहाँ पर आपका लिखित रूप में है, जो भी है आपको सही है तो नंबर मिलेंगे, गलत है तो नहीं मिलेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट के यानी कि यू के साथ भी कर सकते हैं, और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही शी के साथ भी कर सकते हैं। जब बात कर रहा हूँ कमांड की, प्रोमिस की, थ्रेट की, डिटर्मिनेशन की, कंपल्सन की, एडवाइस की, गाइस इसी को बोलते हैं कंपल्सन रूल। सॉरी, मैंने अभी आपको बताया आपको एक बड़ा प्यारा रूल, इन्वर्जन रूल। कौन सा रूल बच्चों, इन्वर्जन रूल। मतलब जब कोई काम आपको लग रहा है कि आप पक्का करेंगे ही करेंगे, आप तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई और वी के साथ में विल का, बाकी सभी के साथ में शैल का। मैंने कहा कि मैं कल दिल्ली अवश्य जाऊंगा। मैं कल दिल्ली अवश्य जाऊंगा, मतलब जाऊंगा ही जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अब अगर मैं इसे शैल से बनाऊंगा तो आई शैल गो टू दिल्ली, आपको यहाँ अवश्य के लिए वर्ड लगाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो गाइस यहाँ पे आपने जो विल लगाया इसके अंदर जाऊंगा भी है और अवश्य भी है। कमांड के रूप में, आदेश देने के लिए, प्रोमिस के अर्थ में, तो गाइस वादा करने के लिए, थ्रेट किसी को धमकी देने के अर्थ में, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प के लिए, और कंपल्सन मतलब मजबूरी के रूप में। बच्चों यहाँ पे लेटस और लेट्स के रूप में इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको क्वेश्चन टैग के चैप्टर में ही पढ़ाया जा चुका है। क्वेश्चन टैग का कंप्लीट लेक्चर पढ़ा हुआ है हमारे द्वारा। आप जाइए यूट्यूब पे लिखिएगा क्वेश्चन टैग बाय इंग्लिश अड्डा, या फिर क्वेश्चन टैग बाय सौरभजन सर, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत सारी प्लेलिस्ट है हमारी, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट में क्वेश्चन टैग। तो वहाँ पे उसने कहा लेट अस डांस टुगेदर शैल वी, लेकिन सिर्फ लेट्स के साथ में ही है बच्चों ये।
अगर आप यहाँ करें लेट हिम डांस टुगेदर, तो गैस यहाँ पे आप विल यू का इस्तेमाल करेंगे। लेट हिम स्पीक, तब पे विल यू का इस्तेमाल करेंगे। यस गैस, सेल का प्रयोग सजेशन सुझाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ भी। शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, क्या हम लोग मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, तो गैस सुझाव है आपका एक। शैल और विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के वाक्य में नहीं होता है। अगर वाक्य पास्ट में हो, बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों, अगर सेंटेंस पास्ट में चल रहा हो तो आप लोग वुड का और शुड का इस्तेमाल करेंगे, नॉट विल और शैल का। जिस गाइस देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर वाक्य पास्ट में शुरू हो, ही होप दैट ही वुड पास द टेस्ट। अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो तो विल शैल नहीं बल्कि वुड शुड का प्रयोग होगा। ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि ये पास्ट की भावना के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, उसने खुद ही कहा आपसे कि अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो रहा हो और दोनों कार्य फ्यूचर को शो कर रहे हो, जैसे कि अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, सो कि यहाँ पे सेंटेंस में आप 2 बार मॉडल वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको डे 1 अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बता चुका हूँ, आप वहाँ जाकर इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि उसने कहा इफ़ आई विल कम आई विल मेट यू, यदि मैं आऊँगी तो मैं तुमसे मिलूंगी। तो गाइस ऐसी कंडीशन मैंने आपको बताया था कि इफ़ अनलेस अनटिल इन केस प्रोवाइडेड एज लॉन्ग एज सो लॉन्ग एज व्हेन बिफोर आफ्टर वेदर, इन 11 वर्डों के बाद में कभी भी मॉडल वर्ब आपकी नहीं आएगी। ये आपका रॉन्ग है और ये आपका करेक्ट है। ये वहाँ मैंने आपको विद रीज़न बताया है। यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, उसने भले ही आपको बहुत सारे कम वर्ड दिए हैं, इफ़ दिया, एज सुन एज दिया, इन केस दिया, प्रोवाइडेड दिया, अनलेस अनटिल बिफोर आफ्टर व्हेन, अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड खा गया है। पूरे 11 वर्ड है बच्चों, उन 11 के 11 वर्ड के लिस्ट को आप पार्ट 1 में जरूर देख लीजिएगा। क्यों बच्चों, यहाँ उसने इतनी बात कहकर अपनी बात खत्म कर दी है। यहाँ आपके मन में डाउट रहेगा कि और भी हो सकते हैं। हाँ वाकई में ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर उसने 9 वर्ड दिए हैं। अभी बच्चों और भी वर्ड है आपके, मैंने पूरी बात खत्म की अपनी, वो 11 वर्ड ही हैं, उसके अलावा और नहीं है, ये बात ध्यान रखें। यस गाइस, तो इसलिए जरूर देख लीजिएगा पार्ट 1 हमारा इसी का ही। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, अपनी बात को रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के सेंटेंस के साथ में। तब तक के लिए लेते हैं बच्चों आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।